हाय हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आई नो सब लोग अभी दिवाली में बिजी है, करेक्ट। कोई दिवाली में अपने गांव जा रहा होगा, अपने घर जा रहा होगा, किसी के यहाँ मेहमान आ रहे होंगे, घर की साफ सफाई, पैकिंग, ईच एंड एवरीथिंग, एवरीवन इज बिजी, करेक्ट। मेरे यहाँ भी सेम सिचुएशन है। तो आज का जो वीडियो है, मेरा वीडियो यही वीडियो है कि मेरी पैकिंग, मेरी दिवाली की सारी तैयारी किस तरह से होगी। सो दिस इज गोइंग टू बी अ दिवाली व्लॉग गाइज। तो आइए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे। हाय दोस्तों, सो आज जो है वो हमारी पैकिंग से शुरुआत हो रही है। मुझे ट्रैवल करना है फ्रॉम पुणे टू वडोदरा। सो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 560 किलोमीटर्स है जो मुझे ट्रैवल करना है। एंड ऑब्वियसली इतना आपको ट्रैवल करना है एंड ऑलमोस्ट मैं एक 9-10 दिन के हिसाब से दिवाली के लिए जा रही हूँ। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी सारी पैकिंग लगेगी मुझे। स्टिल मैं बहुत ज़्यादा नहीं, इस बार मिनिमल पैकिंग ट्राई कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लेकर नहीं जाना है। तो इट वाज लाइक कि मेरी तैयारी पूरी पैकिंग से शुरू है और उसके बाद फिर कार पूरी सेट करने से, बिकॉज आई हैव अ 5-year-old डॉटर। तो जब इतना 500-550 किलोमीटर ट्रैवल करना हो एक आपकी बच्ची के साथ, सो इट्स लाइक अ टास्क। आपको कार भी पूरा उस हिसाब से सेट करना पड़ता है कि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। सो मैं नेक्स्ट आपको वो भी दिखाऊंगी कि हम कार कैसे सेट करते हैं। फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं लाइक मैंने सारी चीज़ें सेट करके रखी हुई है। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज सॉर्ट करके रख लेती हूँ सारे ड्रेसेस जो मुझे लेकर जाने हैं। तो दोस्तों ये है मेरी सूटकेस। एंड अभी जो पहली चीज़ मैं पैक करना शुरू कर रही हूँ वो है मेरे हस्बैंड के कपड़े। 10 दिन के अकॉर्डिंग, 9 दिन के अकॉर्डिंग 2 दिन तो हमारे ट्रैवल में जाएंगे, बिकॉज ऑलमोस्ट एक पूरा दिन, मान के चलिए 10 घंटे जितना हमको ट्रैवल में लग जाता है। सो उस दिन के मैं इतने ट्रैवल के ही कपड़े हमारे रहते हैं यूजुअली। सो मान के चलिए 7 दिन, 2 दिन अगर आप ट्रैवल के निकाल दें तो 7 दिन के हिसाब से मैंने क्या किया है, इट्स लाइक 2 अच्छे कपड़े जो दिवाली के लिए हमें लगेंगे, फेस्टिव वेयर, वो रखे हैं। 2 जो है वो लाइक नॉर्मल कैजुअल, जो हम घर में भी पहनने वाले नहीं हैं और बहुत ओवर फेस्टिव वेयर भी नहीं है, इस टाइप के 2 कपड़े रखे हैं। एंड कुछ जो है वो दिन भर घर में पहनने के लिए 3 जोड़ी रखे हैं एंड 1 नाइट वेयर एंड ऑब्वियसली अंडरगारमेंट्स एंड ऑल। सो इन दिस वे मैंने 1 वीक के अकॉर्डिंग मैंने सेट कर लिया था कि हमें इतने ही कपड़े लगेंगे, इससे एक्स्ट्रा नहीं ले जाना है। तो सभी का मैंने, मेरा, मेरे हस्बैंड का और मेरी बेटी का, इसी के अकॉर्डिंग मैंने सेट किया हुआ है। तो दिस इज लाइक माय मीडियम साइज सूटकेस। और यूजुअली मेरा तरीका जो है पैक करने का, मैं इसे ऐसे आड़ा करके पैक करना प्रेफर नहीं करती हूँ। इट्स लाइक इसको वर्टिकली सेट रखो एंड देन पैक करो। एंड बिलीव मी, ये आपको बहुत स्पेस सेविंग देता है लिटरली। मतलब अगर आप इस तरह से पैक करना शुरू करते हैं ना तो काफी जगह बचती है। हम आड़े आड़े में ना कम कपड़े ले जा पाते हैं, वहीं पे अगर आपको चाहिए कि आप थोड़ा ज्यादा स्पेस बना पाओ उसमें, तो बिलीव मी इस तरह से पैकिंग करना स्टार्ट कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। ओके, तो सबसे पहले यू कैन सी ओवर हियर मैंने दिखाया था, मैंने सारे स्टैक बनाकर रखे हुए हैं। सो उसमें से दिस मिडिल स्टैक इज मेरे हस्बैंड के कपड़ों का। और अब देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी सब घड़ी करके रखा हुआ है, मुझे सिर्फ इसके अंदर जमाना है। तो ज्यादा दिक्कत नहीं जाने वाली है, पर स्टिल यार पैकिंग बहुत बोर होता है, करेक्ट। पैकिंग इज लाइक, मुझे तो भी ऐसा लगता है कि क्या है यार, इससे तो बकवास चीज कुछ हो नहीं सकती, ऐसा वाला सीन। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है बिकॉज कपड़ों की घड़ी बहुत अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा सेट करना पड़ता है। मैं सारे टी
शॉर्ट्स एक साइड रख लूँगी एंड सारे जो शॉर्ट्स हैं एवरीथिंग है वो एक साइड रहेगा। मैंने देखिए नॉर्मल सी घड़ी की मैं बहुत ज़्यादा पैक भी नहीं कर रही हूँ। इफ़ यू वांट ना, अगर आपको प्रॉपर वे में पैकिंग करनी है तो आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों की घड़ी करके और फिर रखेंगे एक जैसी घड़ी, तो वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपका सूटकेस जमेगी, बिलीव मी। यार लड़कों के इतने कपड़े होते हैं, कहाँ गए सारे कपड़े? सीरियसली मेरे को ही हंसी आ रही है, क्या पैकिंग कर रही हूँ मैं? सारे झंझट और सारे लफड़े सिर्फ लड़कियों के होते हैं। ओके, सो इस बार श्रेयस की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे चकमक चकमक कपड़े पहने, वो बोर हो चुका है इन सारी चीज़ों से। तो इट वाज लाइक बहुत क्लासी एंड सिंपल वाले जो हैं, जो आप जीन्स के ऊपर कुर्ते पहन सकते हैं। सो इस बार उसने उस टाइप के रखे हैं एंड थोड़े से लाइट कलर्स और ऐसे बहुत ज़्यादा वो वर्क वाले जो कुर्ते रहते हैं। एंड ओबियसली वन मस्ट ये जो है वाइट कुर्ता, कुछ नहीं हुआ तो आप जीन्स, ब्लू जीन्स के ऊपर, ब्लैक जीन्स के ऊपर एक सिंपल सा वाइट कुर्ता चढ़ा लीजिए एंड बिलीव मी बहुत प्यारा दिखता है यार। सब फेस्टिव वेयर के सामने, मतलब मुझे तो भी ऐसा लगता है कि अगर आपके पास नहीं है फेस्टिव वेयर या आपको समझ नहीं आ रहा है क्या पहनना चाहिए, तो एक ये वाइट कुर्ता बहुत अच्छा सा, आपको जिसका भी चाहिए हो, कोसा का चाहिए, सिल्क का चाहिए, आप कॉटन का प्रेफर कर रहे हैं, वट एवर इट इज, एक वाइट कुर्ता आप लेकर रख लीजिए स्पेशली फॉर बॉयज और जेंट्स। एक वाइट कुर्ता एंड दैट्स इट, और आपको कुछ नहीं चाहिए। ओके, सो यू कैन सी हियर मेरा अभी भी इसमें श्रेयस का ऑलमोस्ट सब कुछ आ चुका है। इसमें उसके घर के 3 शॉर्ट्स हैं, 4 से 5 टी शर्ट्स हैं, 3 कुर्ते हैं, 2 पजामे हैं, अभी इसमें टॉवल आना बाकी है उसका। तो इट वाज लाइक कि सारी चीज़ें सेट हो चुकी है एंड स्टिल वी हैव सो मच स्पेस। अब इस स्पेस में मैं स्वरा का रखूँगी बिकॉज यू नो मेरा स्टैक थोड़ा सा बड़ा है जिसमें जगह नहीं रहेगी। एंड ओवर हियर ऑब्वियसली पैकिंग थोड़ी बोरिंग हो रही थी सीरियसली बोलूँ तो इसलिए थोड़ा सा उसको मैंने स्किप कर दिया है। एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि अब इसके ऊपर मैंने स्वरा के भी सारे कपड़े जमा दिए हैं एंड स्वरा मेरी डॉटर, और सीरियसली बोलूँ तो मैं स्वरा के थोड़े ज़्यादा कपड़े ले जाना प्रेफर करती हूँ बिकॉज बच्चे हैं, यू नेवर नो क्या एक्सीडेंट्स हो जाए, क्या कभी गिरा दे कपड़ों को, कभी फाड़ दे कपड़े, कभी उनको समटाइम्स तकलीफ हो, कुछ एक्स्ट्रा कपड़े लग जाए। तो इट वॉज लाइक बच्चों के बिल्कुल गिने चुने कपड़े ले जाने के बजाय बच्चों के एक्स्ट्रा कपड़े ले जाने ज़्यादा बेटर है। सो या ओवर हियर यू कैन सी मेरे श्रेयस 7 दिन के हिसाब से श्रेयस के कपड़े और स्वरा के कपड़े इस सूटकेस में जम चुके हैं। स्टिल आई हैव सो मच स्पेस। यहाँ पे अब हमारे टावल्स आ सकते हैं, टॉयलेटरीज का जो हमारा यूजुअली पाउच होता है वो आ सकता है, मेकअप का पाउच आ सकता है यहाँ पे, और एनीथिंग एल्स। मैं स्वरा की दवाइयाँ ले जाना हर जगह प्रेफर करती हूँ, तो आपके मेडिसिन का बॉक्स आ सकता है। सो वी हैव सो मच रूम लेफ्ट यहाँ पे अभी भी, इवन इन बिटवीन यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस है कि आप कुछ चीज़ घुसा के फंसा कर रख सकते हैं। सो दिस इज हाउ आई डू माई पैकिंग। फाइनल पैक हो जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आगे की हम तैयारी कैसे करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सो फाइनली हमारी पैकिंग हो चुकी है एंड बिलीव मी थोड़ा लंबा प्रोसेस था, इसलिए उस समय मैंने तो आपको आधा बताया। एंड अभी मेरे दोनों बैग्स पैक हो चुके हैं। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम गाइस, यू कैन सी राइट नाउ ओवर हियर। ओके, सो ये मैंने मेरी बैग फाइनली जमाई है। सो यहाँ पे 7 डेज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रेसेस रखे हैं। घर ही जा रही हूँ इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रेस कैसे करना है, क्या करना है उसके टेंशन में नहीं रही। घर जाकर हम प्रेस कर ही लेंगे। ओवर हियर आई हैव माय हेयर ड्रायर, इफ यू कैन सी प्रॉपर्ली। ओके, या हेयर ड्रायर, इसके नीचे मैंने मेरी साड़ी रखी हुई है जो मुझे इसमें पहननी है, व्हाट यू कैन से, दिवाली में। और मैं यूजुअली पाउचेस से प्रेफर करती हूँ रखना। तो यहाँ पे मेरे ज्वेलरी का पाउच हो गया, टॉयलेटरीज हो गई और मेकअप हो गया एंड वट एवर वी नीड। स्वरा के हिसाब से भी कुछ चीज़ हो गई। स्वरा की भी आजकल ज्वेलरीज आने लग गई हैं, छोटी छोटी क्यूट सी,
सो ऑल दीज थिंग्स आई हैव केप्ट ओवर हियर. और ये सिर्फ मेरी बैग हो गई क्योंकि ऑब्वियसली लेडीज़ का थोड़ा ज़्यादा होता है. एंड दिस इज़ डन. एंड ओवर हियर यहाँ पे स्वरा के ड्रेसेस एंड श्रेयस के ड्रेसेस हैं. जितने भी पाउचेस थे जो शेविंग किट हो गई या फिर मेडिसिन बॉक्स हो गया, ये सारे जो है वो हम यूजुअली इसमें रखेंगे बिकॉज मेरे कपड़े ज़्यादा इधर नहीं है. आधी बैग जो है वो खाली है. अलॉन्ग विद दैट मेरी पर्स रेडी है पूरी. पर्स के अंदर जो है तो मैं बहुत ज़्यादा फैंसी प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करना प्रेफर करती हूँ. बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें यूज़ करना प्रेफर नहीं करती हूँ. जो है उसमें मैं प्रेफर करती हूँ कि वही मैनेज करूँ. सो शेड्स हैं ऑब्वियसली. नैपकिन्स हैं मेरे पास. इज इट विजिबल? या मेन थिंग जो मुझे आपको दिखानी है वो ये है कि आई हैव दिस ऑर्गेनाइज़र ओवर हियर. एंड इस ऑर्गेनाइज़र में मैं सारी चीज़ें अपनी जो है वो प्रेफर करती हूँ लेकर जाना. फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव वाइप्स एंड जो भी आपके सारी चीज़ें, इसमें चार्जर वगैरह अभी आ जाएगा. आपका जो पेपर सोप है वो है. थोड़ा सा अजवाइन रखना प्रेफर करती हूँ मैं, तो वो है. सो देयर आर सो मैनी थिंग्स जो आपको हैंडी चाहिए रहती है समटाइम्स. वो सारी चीज़ें मैं यहाँ रखती हूँ. सो ईजीली अवेलेबल होता है. तो मेरी पर्स भी रेडी हो गई है. अलॉन्ग विद दैट मुझे थोड़ा सा मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है. सो कुछ चीज़ें ऐसी भी रखती हूँ जो मुझे उससे थोड़ा रिलीफ दे पाए. सो ओवर हियर मेरे जो पर्स है, वॉलेट है, वो सारी चीज़ें इसमें प्रिपेयर्ड है, रेडी हो गई है. उसके साथ साथ हमारा एक लैपटॉप बैग रहेगा जो कि अगेन आई विल शो यू. तो दिस इज़ आवर लैपटॉप बैग. और इस बैग के अंदर हमारे दोनों के लैपटॉप्स है. इट्स नॉट लाइक एक लैपटॉप. यू कैन सी हम दोनों के लैपटॉप है इसके अंदर 1 and 2. तो यस, इट्स वेरी हैवी. एक हो गई हमारी लैपटॉप बैग. अब ये सारी चीज़ें जाएंगी हमारी कार में. इसके साथ हमारी एक और बैग है जो है सिर्फ खाने की बैग. ऑब्वियसली अगर आप किसी टॉडलर के साथ या फिर किसी 5-year-old किड के साथ या फिर कुछ भी बोलो बच्चों के साथ अगर आप ट्रैवल करते हो तो खाने की सारी चीज़ें आपको कैरी करनी ही करनी है. इवन एक्स्ट्रा चीज़ें कैरी करनी है, राइट. सो एक बैग और है जो हमारी पूरी खाने की बैग रहेगी. एंड उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक आपको गादी दिख रही होगी और बहुत छोटी सी गादी है. ये जो गादी है ये हम स्पेशली ट्रैवलिंग में कैरी करना प्रेफर करते हैं. सो लेट्स सी, अब हम ये सारी चीज़ें जमाने जा रहे हैं कार के अंदर. तो कार में सारी चीज़ें कैसे जमाती हूँ मैं नेक्स्ट जो है आपको वो दिखाती हूँ. आइए चलते हैं. एंड यहाँ हमारी कार भी रेडी है थोड़ी. हाँ घ्यायची आहे. ओके सॉरी.
सो यहाँ पे हमारी कार भी रेडी है, पीछे सारा सामान हमारा आ चुका है। एंड यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको 2 मिनट, थोड़ा प्रॉपरली नहीं दिखाया है। सो ओवर हियर वी हैव आवर सामान रेडी। जो बड़ी सूटकेस थी वो तो कल मैंने आपको बता दी गाड़ी के नीचे किस तरह से गई हुई है। स्वरा साइड प्लीज़, साइड। एंड स्वरा के लिए इस गाड़ी के साथ सारी चीज़ें रेडी है, सोने के लिए, आराम करने के लिए। ओवर हियर हमारा सूटकेसेस भी आ चुकी है, बॉटल्स पानी की एंड ईच एंड एवरीथिंग। सो एवरीथिंग इज़ रेडी, बस हमें निकलना है। सो चलिए गाइस हमारे साथ बड़ौदा चलते हैं। केळे पुढे आणले आणि मुरमुरे पण पुढे आणले. ठीक आहे, तिखट नाही. 3 वाजता आपलं जेवण झालं. देखले कितना दूर है. Hi friends, so finally I have reached in my ससुराल. So I'm really very sorry कि मैं पहुंचने के बाद का वीडियो नहीं ले पाई बिकॉज़ इनको बहुत लेट हो चुका था, बिकॉज़ ऑफ दिवाली बहुत रश था एंड बिकॉज़ ऑफ दैट मैं थोड़ा लेट भी हो गई थी.